हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है राजस्थान जीके। राजस्थान पुलिस एग्जाम 2025 को नज़दीक देखते हुए हमने एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी। आज की टेस्ट सीरीज सेकंड है। इस क्लास में दोस्तों हम वही क्वेश्चन करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाए। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, करनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करनी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा काबा। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अलावा राजस्थान के और कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ? आपको बताना है दोस्तों संत जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक शुक्ल एकादशी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जसनाथ जी महाराज का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कत्रियासर बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तिरुपति बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सालासर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सालासर चूरू। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दौसा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सालिम सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राय सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में राय सिंह की छतरी स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदन नलकूप राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए चंदन नलकूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा थार का गढ़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्याम बावड़ी किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में श्याम बावड़ी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर तेजाजी का मेला किस जिले में लगता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक देवता वीर तेजाजी का मेला किस जिले में लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करनाल नागौर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए वीर तेजाजी का मेला कब बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा परबतसर तहसील कुचामन डीडवाना जिला, जो वर्तमान में नागौर जिले से अलग होकर नवगठित जिला बना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य का नाम? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य के साथ मात्र 89 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के साथ 1600 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5920 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वे किस देश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री गंगानगर। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक किन्नू का फल किस जिले में लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, श्री गंगानगर जिले का प्राचीन नाम है। आपको बताना है दोस्तों श्री गंगानगर जिले का प्राचीन नाम है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामनगर। यदि आपसे पूछा जाए बीकानेर जिले का प्राचीन नाम, तो इसका राइट आंसर होगा चांगल प्रदेश। यदि आपसे पूछा जाए सांबर का प्राचीन नाम, शाकंभरी। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।